और अब आपको दिखाते हैं महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी दास्तान जिसमें बेहद साधारण महिलाओं को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया गया। जो महिलाएं बेसहारा थीं, अकेली थीं, लाचार थीं, बेबस थीं, उन महिलाओं को ट्रेनिंग देकर अपने पांव पर खड़ा किया गया। और आज ये महिलाएं अपने पुराने दिनों को पीछे छोड़कर आसमान छू रही हैं, पंख फैलाकर उड़ रही हैं। ये करिश्मा हुआ है अहमदाबाद के हैप्पी इंडिया फाउंडेशन के जरिए। सब गरीब बहनें हैं और परिस्थिति बहुत खराब होती है। उसका पति, किसी का पति दारू पीता है, किसी का काम नहीं करता है, किसी को पैसे की बहुत तकलीफ है। ऐसी वो बहुत ज़रूरियात वाली बहनें हैं सब। किसी को आने भी नहीं देते थे। हमने बहुत मेहनत से बाहर निकाला है। जब मैं यहाँ पे हैप्पी फेसेस में जब आई तब मैं पूरे डिप्रेशन में थी। मेरी डिप्रेशन की दवाई चल रही थी क्योंकि मेरा सन एक्सपायर हो गया था उस टाइम 4 मंथ हुए थे। फिर जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे सबके साथ काम किया, यहाँ पे आके एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। जब मंदिर में आप पैर रखते हो तो कैसा वाइब्रेशंस आता है, वैसे वाइब्रेशन यहाँ पे आती है। मेरा पति बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे चिल्ड्रन का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं यहाँ आने लगी क्योंकि घर में मैं अकेली हो गई थी। मेरे बच्चे नहीं है, आकर चला गया। यहाँ आके मेरा समय कहाँ कट जाता है वो मुझे पता नहीं चलता। पहले बहुत हमारे को तकलीफ थी और हमारे हस्बैंड ऑफ हो गए। जब से हम घर पे कुछ न कुछ मजूरी लाके करते थे और फिर बाद में मेरा बेटा बीमार पड़ा। फिर उसके बाद तो हमारे को दवा का पैसा नहीं था, सब बहुत तकलीफें झेली। फिर हमारे बाजू वाले को मैंने बोला कि मेरे को कुछ काम दिलाओ, तो वो इधर लेके आए हमारे को। इन सारी लेडीज को मैंने बहुत नज़दीक से देखा था, तो उनके जीवन में खुशी आए, मेन वही था। इसलिए मैंने ये फाउंडेशन शुरू किया। तो इसलिए उन लोगों को खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद खुश हो जाती हूँ। मेरे मन में हमेशा रहता था कि इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, और फिर इसलिए हमने नाम रखा हैप्पी फेसेस, कि सबको खुशी देनी है। एंड एवरीवन इज स्पेशल, तो सब में कुछ होता है तो उनको विजन देना है, उनकी चीज़ जो अंदर खुद है उनको बाहर निकालना है। तो वैसे हम उसमें सफल भी हुए हैं और सबको कुछ सिखाया है। जितनी लेडीज जो है वो पहले कुछ नहीं आता था, आज एक आर्टिस्ट बन गई है। ये सभी महिलाएं स्पेशल हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में आई तमाम मुश्किलात का डट कर सामना किया है और मजबूरियों को मात दी। यहाँ ग्रामीण महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, गृहिणियां हैं। यहाँ कोई महिला अचार बनाती है, कोई चटाई बनाती है, कोई मोमबत्ती बनाती है, तो कोई सुंदर बटुआ बनाती है। इनके बनाए सामानों को बाजार में बेचा जाता है। बदले में जो रकम मिलती है वो इन महिलाओं में बांट दिया जाता है। मैं ही सिखाती हूँ सबको, और सब ट्रेनिंग दी हमने यहाँ धीरे धीरे। पहले हमने बहुत टाइम लिया उसको सिखाने में, और फिर तैयार किया, और फिर अभी सब कुछ कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हैप्पी फेसेस फाउंडेशन गुजरात के जिस करनाली गांव में खुला है उसे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गोद लिया है। अरुण जेटली के सपोर्ट से ही इस फाउंडेशन ने करनाली गांव में काम करना शुरू किया, और आज करनाली गांव की महिलाएं हैप्पी फेसेस संस्था से जुड़ने के बाद आत्मविश्वास से भरी हैं। और जो ट्राइबल महिलाएं कभी घर से बाहर तक नहीं निकली थी, आज अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा पा रही हैं। जेटली जी ने गांव जब एडॉप्ट किया तो उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, और जो वो लोग ईडीआई थ्रू ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद हैप्पी फेसेस थ्रू मार्केट मिलता है। महिलाएं जो चीज़ें घर में बना के रख लेती थी वो अब मार्केट में जा सकती है। उनसे उनकी आर्थिक परिस्थिति में चेंजेस आए हैं, और वो अब अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अब बढ़ रहा है। पहले मुझे कुछ चीज़ें लानी पड़ती थी तो मेरे पति से मुझे पैसे मांगने पड़ते थे। आज मैं खुद उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर जाती हूँ तो मैं तो खुश हूँ, वो भी खुश हो जाते हैं, और मुझे हंसते हंसते कहते हैं कि मुझे अगर लोन की ज़रूरत होगी तो मैं बैंक के पास नहीं जाऊँगा, सीधा तुम्हारे पास आऊँगा।
पहले तो मैं कच्चे मकान में रहती थी, झुपड़ी में। फिर थोड़े पैसे आने लगे तो फिर हमने छोटा घर ले लिया। अभी सब खुल के बोलने लगे, रहने लगे, सब आनंद करते हैं, हंसते हैं। जैसे हमारा नाम है हैप्पी फेसिस, हमारा जो हेतु है वो ही होने लगा है। अभी सबको आनंद आता है।